करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन। धनीश देव चंद्र जीना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लांक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू मेरे नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में मेरे इस दिल के सिजदा को कबूल करें। प्रणाम जी। आज सुबह की चर्चा में और कल भी हम लोगों ने विचार किया था, मिल बैठ के सबूर किया था कि जैसी भावना हो या जैसी स्थिति बनती हो, उस प्रकार से धामधनी के चरणों में चितवन लगाई जाए। पहली, जब धामधनी की याद सताने लगे, यानी अब उनके बिना मानो रहा नहीं जाता, अब उनसे मिलन की आकांक्षा अति तीव्र हो गई, तो एक उत्सुकता भी रहेगी और तड़प भी रहेगी। तो जो विरह की प्रतिमूर्ति इंद्रावती जी हफ्सा में थी, वहां पर अपनी चितवन लगाई और उस सारा दृश्यांकन अपने दिल में ले लीजिए कि किस स्थिति में वो मिहिरराज ठाकुर का तन इंद्रावती की आत्मा को लेकर पहुंचा और 6 महीने के दौरान में विरह की कितनी आग जली और कितनी तड़पन हुई, मानो दिल के ऊपर छाले पड़ गए हों, फफोले पड़ गए। धामधनी से मिलन की आकंठ उत्सुकता और न मिल पाना, तड़प। तो उस दृश्य को अपने दिल में ले लें और ऐसा अनुभव करें कि आपकी आत्मा और इंद्रावती जी की आत्मा बिल्कुल अरस परस है, यानी दोनों एक परम धाम के वाहिदत के स्वरूप। परम धाम के वाहिदत का जब भी वर्णन होता है, धामधनी के हुक्म फरमाता है कि जो एक सुख एक सखी लेती है, वो सुख उसी क्षण दूसरी सखी को मिल जाता है, क्योंकि परम धाम में दुख का तो कोई हिसाब नहीं, दुख होता ही नहीं।
विरह की प्रक्रिया ही नहीं होती, वहां तो मिलन ही मिलन है। तो वो जो इंद्रावती जी का दिल अनुभव कर रहा है, आपका भी दिल वो अनुभव करे। है तो दोनों वाहिद, परम धाम में दोनों का दिल एक है, दोनों सुख को समान रूप से ग्रहण करती है। मैं दो कह रहा हूं, सभी आत्माओं के लिए ये बात आती है। लेकिन क्या वो वहदत का जो सुख हम परम धाम में लेते थे, और जो वहदत की वो लहरें आत्मा के रूप में हुक्म लेकर यहां आया है, और यहां पर अगर विरह का दुख, विरह की पीड़ा, विरह का दर्द अनुभव कर रहा है, तो क्या और आत्माओं को वो अनुभव नहीं होना चाहिए? आप तो आराम से बैठो और इंद्रावती तड़पती रहे, ये तो वाहे दत्त का रस्म नहीं है, ये वाहे दत्त का रिवाज नहीं है। जैसा एक सखी को सुख वैसा दूसरी सखी को सुख, जैसा एक सखी को यहां पर दुख वैसा दूसरी सखी को यहां पर दुख। और वो दुख पैदा करता है अग्नि विरह की, और वो विरह की अग्नि हमारे दिलों पर छाले, जैसे अग्नि पर चलो तो आपके पैरों पर छाले पड़ जाते हैं, वैसे ही दिल में ये जो विरह की अग्नि जली हुई है इंद्रावती के, तो उनके दिल पर मानो फफोले पड़ गए हों, छाले पड़ गए। तो उस छाले को, उस दर्द को, उस फफोले को अगर आत्मा इस मानव तन में रखकर इल्म के द्वारा जो ज्ञान प्रकट हुआ, उससे वो बिछोहा का दुख, विरह का अनुभव किया, तो जानो कि तुम्हारा मूल स्वरूप वाहेदत्त का है, और निस्बत वाहेदत्त एक है। तो हम तो अपने आप को निस्बतिया कहने में बड़ी शान समझते हैं। सत्य वचन हैं हम निस्बती, हैं हम धाम के, और हमारे अंदर अहम में वजाग्या धाम का। मैं धाम धनी की अंगना हूं, अति सुंदर, लेकिन दर्द कोई और महसूस करे और आप यहां चिकना खाएं, आराम से बिजन डुलाएं, पाम दबवाएं और मीठा मीठा भोजन करें, ये तो बात सही नहीं। इसलिए प्रेम की लहर तब आएगी जब विरह का वो लहर आपके दिल में भी उसी तरह से आएगी जो सिखापन देने के लिए धामधनी ने वो विरह का दर्द इंद्रावती के दिल को दिया। तो सुरता लगा लो और बिल्कुल अपने आप को वहदत स्वरूप मानकर वो दर्द महसूस करो। तब धामधनी जब 6 माह के पश्चात इंद्रावती को दीदार देते हैं, तो आपका दिल भी इस काबिल होगा कि उस दीदार का एक रस पा सको, उसके रंग को पा सको, और धामधनी जो अपने मधुर वचनों से इंद्रावती को सुना रहे हैं वो सुन सको। तो ये एक चितवन की अवस्था है। सुंदर साथ, प्रेम के बिना ज्ञान भी सूना होता है। तो प्रेम पाना है
तो विरह तो लेना होगा। दुख थे उपजे विरहा, विरहा प्रेम इश्क। प्रेम यानी कि इश्क की हकीकत का स्वरूप, द्रवीभूत स्वरूप, और इश्क तो घनीभूत स्वरूप है, दामदनी के दिल का स्वरूप है, उनके तन का स्वरूप। तो पहले प्रेम की अनुभूति करो, उस दर्द को महसूस करने के पश्चात उसके बाद तब जो धामधनी ने अपनी मेहर भरी नजर से इल्म के सागर को इंद्रावती के दिल में उनके नैनों से होते हुए भर दिया, तो वो रस पाने के लिए सुंदर परनामी ने सुंदर श्री गुम्मट जी में अपनी सुरता ले चली, जहां उनके तरेटी में बैठे हुए स्वरूप से इल्म का वृक्ष प्रकट होता है और फल ही फल श्री कुलजम स्वरूप के रूप में प्राप्त होता है। वो धामधनी के दिल से जुड़ा हुआ है, वो अलग से कोई किताब ना आ गई, वो धामधनी के दिल से उगा हुआ वो बीज जो तारतम का था, सो उग्या वाही रसम, वो वांगमय स्वरूप 12 थंबों पे सुंदर सेचिया पर सिंहासन पर विराजे, और वहां से प्रेम और ज्ञान ऐसा बहेगा कि आपकी सुरता इस आवेश स्वरूप से मूल स्वरूप में पहुंच जाएगी। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम। सो मिलन की स्थिति कहां होगी? परम धाम। तो ये तीनों चितवन के स्वरूप सुंदर साथ कल भी कहा, आज सुबह भी कहा, और अभी भी सबके चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि बिना दिल में प्रेम की लहर आए हम शून्य रहेंगे, हम कुछ भी नहीं पा पाएंगे। उसके लिए पहले हफ्सा का दृश्य अपने दिल में रखो और वो पूरे स्वरूप को अपने दिल में रखकर प्रेम की बूंद, प्रेम की लहर दिल में आएगी, और उसके बाद गुम्मट जी में वांगमय स्वरूप के चरणों में कुर्बान हो जाओ। तो वहां से प्रेम और इल्म, इश्क और इल्म जो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो मिलेगा। और ईमान तो हमने रखा हुआ है जो इल्म से आ गया, तो वो ईमान और इश्क का खजाना जब ब्रह्मात्माओं को मिलता है तो मानो ये दोनों पर हो जाते हैं और वो सुखपाल में बैठकर मूल मिलावे में पहुंचकर विलसिए संग खसा। तो पहली चितवन है विरह, दूसरी चितवन है प्रेम और ज्ञान, और तीसरी चितवन है मिलन। तो सुंदर साथ, आइए अब हम सब सुंदर साथ मिलकर श्री गुम्मट जी में धामधनी के चरणों में बैठकर प्रेम और इल्म दोनों का रस पान करें।
यानी इश्क और इल्म का रसपान करें। सागर ग्रंथ प्रकरण 13, सागर छठा, खुदाई इल्म का। तो अब चितवन कहां रखनी है? गुम्मच्छी। ये दुनिया पैदा किन करी, होती न काहूं खबर, छठा चौपाई है ये। कल यहीं पे विराम लिया था, वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। ये दुनिया पैदा किन करी, होती न काहूं खबर, सो सक मेटी सबन की, इलम खुदाई आखिर। ये आखिरत का जमाना है, यानी कि जब इस जमाने के खावंद आए, प्राणनाथ आए और इल्म के सागर की लहरों का दीदार करा दिया, और जो उसमें झीलना चाहे आह्वान है, आ जाओ झीलो। और वो बिना ईमान के तो झील भी न सकेंगे। तो इस इल्म के द्वारा जो आज तक कुरान पाक में साफ कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। ला यानी हद, क्षर ब्रह्मांड, आदि नारायण का स्वरूप। इलाह यानी अक्षर का ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड, बेहद। इल्लल्लाह उससे परे, अर्श अजीम, अक्षरातीत। तो क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और अक्षरातीत उत्तम पुरुष। और इसके ज्ञान को नाजिल किया धाम धनी ने मूल मिलावे में रसूल साहब। और सारी बातें क्षर ब्रह्मांड की बता दी, योग माया के ब्रह्मांड की बता दी और परम धाम की बता दी। और ये क्षर ब्रह्मांड पैदा किसने किया, किसके हुक्म से किया, क्यों किया, ये सारी बातों का खुलासा आज तक फिरत चिरागा दोए खिलवत में कहते। आज तक वेद और कतेब ऐसे कई धर्म ग्रंथ आए, वो टिमटिमाते हुए वो चिराग थे जो सूर्य के रोशनी के समक्ष मानो निस्तेज हो गए। उस पर ब्रह्म के नूरी स्वरूप का बयान हो ही नहीं सकता इन टिमटिमाते हुए दीपकों की रोशनी। ये दुनिया पैदा किन करी, होती न काहूं खबर, किसी को नहीं। सो सक मेटी सबन की, इल्म खुदाई आखिर। और धाम धनी जो इल्म लाए, उससे ये सारी शंकाएं हट जाती। वेद और कतेब में कहूं सुध ना होती मुतलक, पूरी सुध ना वेद दे सके न कतेब दे सके। खोल हकीकत मार्फत किन काढ़ी न सुभे सक। और जब तक हकीकत और मार्फत के भेद नहीं खुलेंगे, तब तक शक का कीड़ा, जो माया का एक अस्त्र शस्त्र है, वो दिल को जागृत होने नहीं देगा। और आप सुंदर साथ तो अब इतने प्रबुद्ध हो चुके हो कि आपको अच्छी तरह पता है हकीकत और मार्फत क्या है।
फिर भी क्योंकि चौपाई में कहा है, मैं थोड़ा सा उसका बयान दोबारा कर देता हूं। हकीकत तन को कहते हैं और मार्फत दिल को कहते हैं, और हकीकत और मार्फत मिलके पूर्ण स्वरूप होता है। जैसे आप किसी अपने तन को देखो, अगर उसके अंदर दिल नहीं है तो वो तन तो कोई मायने नहीं रखता, निर्जीव। तो तन और दिल दोनों मिलकर वो पूर्ण स्वरूप होते हैं। तो पर ब्रह्म का स्वरूप हकीकत और मार्फत, हकीकत यानी उनका वो नूरी इश्कमयी तन, और उन्हीं नूर के अनंत तन स्वलीला अद्वैत में जो है वो सब हकीकत के स्वरूप है। तन के द्वारा लीला होती है, इसलिए वो स्वलीला अद्वैत, वही वाहिद वाहिदत्व होए के अनंत रूप धारण करता है, और सब रूपों के साथ अद्भुत नूरी लीला होती है। तो वो हकीकत का स्वरूप, और सब हकीकत का जो मूल है उसको कहते हैं मारिफत, जो दिल होता है। तो ये दिल और तन, मार्फत और हकीकत मिलकर धामधनी का पूर्ण स्वरूप। तो परब्रह्म का पूर्ण स्वरूप जाने बिना किसी को अखंड मुक्ति न मिलेगी, और संशय कभी जाएगा नहीं। टिमटिमाते हुए दीपकों के समक्ष सूरज का प्रकाश कैसे है? तो खोल हकीकत मार्फत किन काढ़ी न सुबह सख। तो हकीकत और मार्फत धामधनी के दिल ने प्रकट किया। बड़े 7 निशान आखिर के, जासों पाइए कयामत, खिताब हादी जाहिर कर दई सबों को नसीहत। सुंदर 7, कयामत के 7 बड़े निशान बताए। और रूह अल्लाह ने वो इंद्रावती के प्रत्यक्ष रूप से जाहिर कराया, यानी प्राणनाथ ने, महामती जी ने जाहिर किया। और सुंदर 7, ये कयामत होता क्या है? हम सबको पता तो है, लेकिन आज कयामत के स्वरूप को जरा विधिवत जानेंगे। कयामत शब्द है अरबी का, और इसी का रूपांतरण स्वरूप है महाप्रलय। और ईसा मसीह के द्वारा बाइबल ग्रंथ में इसी को कहा डूम्स डे, यानी जब सब विनाश हो जाए। और इस विनाश की प्रक्रिया से सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। कि न जाने क्या होगा कयामत के समय, जब सारी दुनिया जोर से हिला दी जाएगी। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक डर पैदा हो जाता है कयामत सुनकर। और इस कयामत को सुनकर खुश कौन होता है? ब्रह्म
दुनिया, क्योंकि इस कयामत के बाद ही वो अपने कायम घर को पहुंच जाएंगी, और उस कायम घर में पहुंचते ही धामधनी का हुक्म इस कायनात को कायम कर देगा, इसके सृष्टिकर्ता के नूर नजर तले। तो रूहें तो इंतजार कर रही हैं कयामत का, क्योंकि यह कयामत होगी कब? जब रूहें जाग जाएंगी, यानी सबकी आत्मा सभी आत्माएं जागृत हो जाएंगी और प्राणनाथ के चरणों में शरण में आ जाएंगी। तो जैसे जैसे प्राणनाथ की पहचान होती जाएगी, आत्मा जागृत होती जाएगी और उनके चरणों में विश्राम करेगी। और फिर जब सब रूहें उनके चरणों में आ गई, तो उसके बाद 7वें दिन की लीला में परम धाम में खड़े हो जाएंगे। धामधनी पर ब्रह्म के नैनों से नैना मिलाकर अनंत सुख को प्राप्त होंगे। तो ये तो रूहों की आकांक्षा रहती है कि अब हम सब जागे और प्रेम और ज्ञान के, ईमान के संग मिलन का रस प्राप्त करें। छठा दिन मोमिन का, छठा दिन जुमे का होवे जब, छठा दिन जुमे का होवे मोमिन जमा जब, सारे मोमिन जागृत होकर जब जमा होते हैं, 7वें दिन अरस में तुम उठ खड़े हो तब 7वें दिन अनंत मिलन का दिन होगा। हम सब कहते हैं हमारे ऊपर हंसी होगी, अरे प्रसन्नता अनुभव करें कि हमारा मिलन होगा हमारे धामधनी से। तो हंसे, छेड़े तो छेड़े, मुस्कुराए तो मुस्कुराए, यही तो आशिक की अदा है जिस पर माशूक कुर्बान होती है। यही उठना कयामत का। तो जिस कयामत की बात हो रही है कि जब रूहें जागृत होकर प्राणनाथ के चरणों में आकर मूल स्वरूप में खड़ी हो जाएंगी, छठे दिन से 7वें दिन में पहुंचकर, तो वहां अद्भुत आनंद की, मिलन की लीला होगी। यही उठना कयामत का जब तुम बैठे जाग। तो बिना जागे तो कुछ होगा नहीं, और जागेंगे कैसे? इल्म, खुदाई इल्म से। नजीक हक सुभान के, और हक सुभान प्राणनाथ का आवेश सुन और परम धाम में मूल सुन। तो इस तन में रहते रहते नजीक हक सुभान यानी प्राणनाथ के चरण, और उस चरणों में आने के बाद शर्त यह है कि जब सब रूहें आएंगी तभी पाया बड़ा सुहाग, यानी परम धाम में उठ खड़े होंगे। सुंदर साथ इस इल्म का रसपान तो कर रहे हैं ना आप? यही उठना कयामत का। तो जब हम
अपना सुहाग पाएंगे और धाम धनी का सानिध्य पाएंगे, तो यह खुशी का दिन है कि रोने का दिन है। लेकिन खुश तो वो होंगे ना जिनके खसम धाम धनी है। ब्रह्म सृष्टि। तो इस चौपाई को एक बार अपने दिल में ग्रहण कर लो सुंदर साथ। यही उठना कयामत का जब तुम बैठे जाग, नजीक हक सुभान के पाया बड़ा सुहाग। प्राणनाथ के नजदीक आए सब जाग कर और फिर पाया बड़ा सुहाग। सातवें दिन, छठे दिन में आए प्राणनाथ आवेश स्वरूप के पास और सातवें दिन अपने कायम अखंड सुहाग के पास। और ये परम धाम ही कायम घर है, कायम अखंड घर, जहां अखंड सुहाग रहते हैं और अखंड उनकी सुहागिनें रहती हैं। तो कायमी में हम क्या होगा, हम अपने कायम घर को ही तो पाएंगे। परम धाम की बड़ी वृत्त धामधनी महामती के द्वारा प्रकट हुई। कहते हैं इस्लाम कहिए तिनको जो है कायम घर। तो इस्लाम धामधनी के दिल की वो लहर है जो परम धाम के स्वरूप को दिखा देती है, हमारे मूल स्वरूप को दिखा देती है। वही तो इस्लाम है, वही तो कायम घर है। इस्लाम कहिए तिनको जो है कायम घर, सो तो सूरत इश्क की। तो वो कायम घर क्या है, इश्क की सूरत है। हुआ जाहिर आसकों की खातिर, और वो रूहों की खातिर परम धाम जाहिर होता है। सुंदर साथ ऐसा आनंद आप ग्रहण करें। तो बड़े सात निशान आखिर के जासों पाइए कयामत। तो कयामत डरने की चीज नहीं, अब अपने रूहों को जागने की प्रक्रिया है। और उसके निशान क्या है, सात बड़े निशान। तो आजूज माजूज लेसी सबो। अब ये खुलासा ग्रंथ में इस कयामत का बड़ा अच्छा बयान किया है धामधनी के इल्म से। तो सुंदर साथ आज आपको उन खुलासा ग्रंथ से आपको सुना देता हूं। बड़े निशान आखिरत के आजूज माजूज दोए, बेटे कहे याफिस के इन्हू न छोड़या कोए। ये आजूज माजूज जो दो हैं, इनकी बड़ी शक्ति है। ये नूह पैगंबर के बेटे याफिस के बेटे, नूह पैगंबर के पोते, और इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। आजूज कहते हैं दिन को और माजूज कहते हैं रात्रि को। और हर व्यक्ति ये रात दिन के फेरे में पड़ा रहता है और उसका ये अष्ट धातु का शरीर मिट जाता है। मानो
ये अष्ट धातु की दीवार को आजूज माजूज रात और दिन होए के हर घड़ी चाटते रहते। और ये प्रलय की प्रारंभिक अवस्था होगी। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और महाप्रलय। नित्य प्रलय, हर व्यक्ति जो आया है वो जाएगा, हर चीज जो बनी है वो मिटेगी। यही इस अक्षर ब्रह्मांड की का गुण है, प्रकृति। अब गुण कहो अवगुण कहो, जो कहना है कहो, ये इसका स्वभाव है। तो ऐसे दिन रात के फेरे में पड़कर ये अष्ट धातु की दीवार को चाटता रहता है। सुंदर साथ बड़े प्यार से आपको बताऊंगा कि आजूज कहे बड़े सबन से 100 गज का आजूज, और तंग चसम कहिया 1 गज का माजूज। तो जो आजूज है उसकी लंबाई बताई 100 गज की, और माजूज की लंबाई कही 1 गज की। माजूज रात्रि को कहते हैं और आजूज दिन को कहते हैं, दोनों ही चाट रहे हैं। लेकिन आजूज को 100 गज का लंबा क्यों कहा? अब या तो तुम बाह्य अर्थ को लेकर फीता टेप लेकर पहुंच जाओ और नापो बैठकर और ढूंढो माजूज कहां है, या इसके भीतरी अर्थ समझ। जो मन के अंदर सैकड़ों इच्छा होती है वो व्यक्ति को दिन में दौड़ाता है उसको हासिल करने के वास्ते, और जब पूरा दिन व्यतीत हो जाता है उसको पाने में, उस इच्छा को पूरी करने में, तब तक उसका तन मानो शिथिल पड़ चुका होता है, थक चुका होता है। और आपको तो ये पता है, इच्छा जैसे आपका दिल मान लो एक सुंदर बगिया है, वन है, और इच्छा माचिस की तीली, और एक पेड़ में लगी तो जंगल का जंगल राख हो जाता है। तो ये इच्छा जलाती, दौड़ाती, और एक इच्छा अगर कदाचित पूरी हो गई तो रक्त बीज के जैसे करोड़ों इच्छाएं और उत्पन्न हो जाती है। ये आजूज का स्वरूप है। तो मन किस तरह से इच्छाओं के अधीन रहता है उसकी संज्ञा दी गई है आजूज। आप इस फेरे में ना पड़े कि ये किसके बेटे थे, किसके पोते थे, हमें क्या करना। हमें तो इस बात से मतलब कि मैं अपने अंदर मन के स्वरूप को देख सकूं कि किस प्रकार से ये मन जो चलायमान विचारों का केंद्र रहता है, किस तरह से इब्लीस का ये स्वरूप माजूज उसको खाता रहता है, उसको दौड़ाता रहता है, और हासिल कुछ नहीं होता। सोचो कभी आप पानी को पकड़ पाए हो? कोई जल बह रहा हो, आप उसको अपनी मुट्ठी में पकड़ना चाहो तो कुछ भी आएगा मुट्ठी में? तो जल बहता रहता है, इच्छाएं बहती रहती हैं,
और ना इच्छाओं को पकड़ पाते हैं, ना इच्छाओं को पूरी करने की ख्वाहिश में कुछ भी हासिल होता है, कुछ नहीं हासिल होता है, बस हम दौड़ते रहते हैं। ये है माया का आजूज का स्वरूप, यानी कि हमारा मन, जिसके ऊपर इब्लीस बैठकर राज्य करता है। और माजूज, एक गज का क्यों कहा? कि जब व्यक्ति दिन भर थक जाता है और उसके परिवार वाले उसकी थोड़ी सेवा करते हैं, क्योंकि वो जो दिन में थकता है वहां से कुछ लाकर इनको देता है, तो ये स्वार्थी लोग उसको लेते हैं, इसलिए थोड़ी सेवा कर देते हैं कि जिससे फिर तुम भले चंगे हो जाओ और फिर दौड़ो और फिर लाओ और फिर हमको दो। क्या दुनिया है, स्वार्थ से भरी हुई। तो वो जब लाए और फिर वो भोजन प्राप्त करके अच्छे विजन दुलाकर उनको सुला दिया, फिर भी उनके दिल में वो 100 इच्छाएं एक इच्छा का स्वरूप धारण कर लेती है। दिन में तो 100 इच्छा यानी अनंत इच्छा, और रात्रि में शयन के वक्त सिर्फ एक इच्छा रहती है, और वो इच्छा है कि ऐ मेरे ईश्वर, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, जो दिन में मैंने 100 इच्छाएं ली थी उसको पूरी कर दो। तो 100 इच्छा में दौड़ रहे थे और वो एक इच्छा ये रह गई कि मेरी 100 इच्छाओं को पूरी कर दो। यानी माजूज कहता है कि जो आजूज कह रहा था उसको पूरी कर। ये है आजूज और माजूज का स्वरूप, और उसको अपने अंदर देखें कि किस प्रकार से वो हमको हमारा हानि कर रहे हैं। चार लाख कौम इनकी, फौजा होसी 3, अर्थ ऊपर के आखिरत क्यों पावे रात दिन। और जिसने इसके भाव को ऊपरी ढंग से लिया उसको कुछ नहीं मिले। ये मन के जो घोड़े हैं वो आजूज की 4 लाख की कौम है। फौजा होसी 3, जिसका नाम दिया तुलू, ताब और शब। तुलू यानी प्रातः काल, ताब यानी दोपहर, और शब यानी रात्रि। तो प्रातः काल से दोपहर से रात्रि तक की जो लीला है दिन और रात की, वो इस आजूज माजूज की फौज है। दूसरा निशान है दाभा तुल अर्ज मक्के से, जाहिर होसी सब ठौर, एक हाथ आसा मूसे का, दूजे सलेमान की मोहर। सुंदर साथ बड़े प्यार से ग्रहण कर लीजिए। जब धामधनी का आदेश होगा और ये कलश हिंदुस्तानी जब जो सुबह हम लोग उसमें छीलते हैं, उसके बाद तो खुलासा में ही छीलना है।
तो इंतजार करो सुंदर सा। दाभातुल अर्ज मक्के से। ये दाभातुल अर्ज क्या है? ये एक जानवर है, ये कयामत का निशान है। और जो लोग इसके जाहिरी माने लेते हैं वो कहते हैं जब ऐसा जानवर आएगा तब कयामत होगी। वाह, कयामत तो अरे अभी बहुत दूर है, अभी तो मस्ती कर लो, विषय भोग इंद्रियों को पिला दो, इंद्रियों को विषय भोग में डुबा दो, क्योंकि कयामत तो दूर है कि जब ऐसा जानवर दिखेगा तो सब कोई ऐसे जानवर की इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये जाहिर कब होगा? जब प्राणनाथ आएंगे, इनके एक हाथ में मूसा पैगंबर की लाठी होगी और दूसरा सुलेमान पैगंबर की मोहर होगी। तो ये जो दाभातुल अर्ज कहा है, इस प्रकार का लंबा जानवर, दाभा यानी जानवर, तुल यानी लंबा, और अर्ज उसका इतनी लंबाई है। तो वस्तुतः ये कहते हैं, इसका भाव ये है कि मानव तन जिन जो जीव धारण करेंगे, और ये वो समय होगा जब मानव तन का स्वरूप उस जानवर के जैसा होगा। उनके हृदय में शेर जैसी क्रूरता होगी। शेर तो रहम नहीं करता ना अपने शिकार पर, शिकार को तो वो खा जाएगा कच्चा, और हृदय में कोई दया भाव शेर के दिल में नहीं होती। तो हृदय क्रूरता के अवगुण से भरा हुआ होता है। तो आज मानव के जीवन में देख लो, किसके हृदय में करुणा है, किसके हृदय में दया है। और मानव जाति मानो एक देश का स्वरूप हो जाती है, और वो देश के संचालक के हृदय में ऐसी क्रूरता भर जाती है, वो दज्जाल का स्वरूप होता है कि सबको विनाश करके अपना भोजन कर, सबको खुद ग्रहण कर लो, सबको भूखा रखकर खा जाओ, और किसी के प्रति कोई दया भाव न हो। मुर्गे की तरह अहंकार होगा। आपने कभी मुर्गे को दाना चुगते देखा है? वो कभी अपने सिर को झुकाकर दाना नहीं लेगा। मानव भी जब भोजन करता है तो कौर उठाता है और मुख को झुकाता है, सर को झुकाकर, मानो वो अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम करके ग्रहण करता है। लेकिन मुर्गा ऐसे नहीं करता, वो अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे करेगा, झुकेगा नहीं। तो अहंकार का स्वरूप होगा ऐसे मानव का। बैल के सींग की तरह विषादग्रस्त मानसिकता, पहाड़ी बैल के सींग,
जिसकी खूबी यह होती है कि वो संध्या बेला में जब आता है तो कटीले तारों में अपने सींग को बार 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 धुसेड़ेगा और उसका लहू हो जाएगा, तब उसको चैन मिलता है, करार मिलता है, आराम कर पाता है। यानी कि लड़ाई लड़वाई हर मानव जीवन की ये अजीब सी प्रवृत्ति है, बिना किसी बात के लड़ा। आज देश भी तो यही कर रहे हैं, उसको हड़प लो, फिर वो कुछ बोले तो उसको काट डालो, उसका विनाश कर दो। तो विवाद बढ़ाना, सब कोई शांति से बैठे हैं लेकिन शांति तो उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है। और सुअर की तरह कुदृष्टि होगी। जैसे सुअर की आंख होती है ना, वो सिर्फ गंदगी को देख पाती है, उसकी नजर उस पर फौरन पहुंच जाती है। उसी प्रकार से इस संसार में वो चीजें जो आपको गर्त में ले जाएंगी, गंध का स्वरूप होंगी, उसको देखने की प्रवृत्ति जगेगी। और हाथी की तरह बुरी बातों को सुनने की प्रवृत्ति। सुंदर साथ आदमी कैसा होता है, किसी की निंदा करो और वो निंदा का सुख लेने के लिए अपने कान खड़े कर लेगा। हाँ हाँ, क्या हुआ क्या हुआ, अच्छा उसने ऐसा किया। तो निंदा सुनने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। तो हाथी की ये प्रवृत्ति। जानते हो हाथी के ऊपर ऐसे बड़े बड़े घंटे क्यों लगाए जाते हैं? कि जब युद्ध में मान लो कोई सैनिक कोई बुरी बात कर लेगा तो वो हाथी सुनकर चिंगाड़ेगा और उन सैनिकों को मार देगा, अपने ही सैनिकों को मार देगा। इसलिए वो कोई बात सुनने ना पाए, इसलिए उसके ऊपर ऐसा सजा देते हैं कि घंटी बजती रहे और उसको कोई अगल बगल की आवाज सुनने ना पाए। तो ऐसा मानव की प्रवृत्ति होती है। और गीदड़, जिसकी रीढ़ की हड्डी ऐसी होती है जो झुक नहीं सकती। कभी गीदड़ को आपने मुड़ते देखा? वो कभी ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ऐसे मुड़ नहीं सकती। पत्थर के जैसी होती है उसकी हड्डी पीठ की, वो झुक नहीं सकती। तो ऐसे व्यक्ति किसी के सामने झुकते नहीं। ऐसा। और गधे की बुद्धि होगी, यानी कि पथ भ्रष्ट होने की लिए जो आवश्यकता है वो बुद्धि, कुबुद्धि कहलाती है। लेकिन तन मानव का होगा। तो आज के दिन पे सुंदर साथ हम सब देखें कि क्या वो कयामत का समय आ गया, तो हम पाएंगे कि हाँ, वो कयामत का समय जाहिर हो गया। सोचो हुआ कि नहीं।
आज हम टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कोई खबर ऐसी बता दो जो आपको आपके प्रिय पर ब्रह्म के चरणों में पहुंचाती ना। ये जो मानव की प्रवृत्ति बताई दाभातुल अर्ज की, यही प्रवृत्ति जाहिर होगी और हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बुरा कहेगा। जैसे दो जानवर अपनी सींग के साथ आकर खड़े होकर लड़ने को तैयार रहते, मानो एक दूसरे का काल बनकर आए, एक दूसरे को खाने को तैयार, एक देश दूसरे देश को खा जाने को तैयार। यह आप सब जानते हैं, मैं ये ज्ञान की चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन आप सबके हृदय में वो प्रकाश धामधनी की कृपा से पड़ रहा है, ये दाभातुल अर्ज के माध्यम से, कि देखो क्या मानव का अस्तित्व इस दाभातुल अर्ज के मापक नहीं है क्या। तो ये एक और कयामत का बड़ा निशान है। तो एक था आजूज माजूज और दूसरा था दाभातुल अर्ज। और सुंदर साथ अब समय विराम चाहता है, क्योंकि समय हो चुका आज का। आगे के